हे पार्थ, सुन मेरी वाणी को, सुन उस सत्य को जो मैं तुझे आज कह रहा हूं, क्योंकि यह वाणी केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो इस जीवन के रण क्षेत्र में खड़े होकर अपने हाथों से धनुष छोड़ देते हैं, जो थकान से नहीं बल्कि भ्रम से टूट जाते हैं, जो शरीर से नहीं बल्कि मन से हार जाते हैं। तू देख अपने चारों ओर, यह कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं है, यह हर उस मनुष्य के जीवन का प्रतीक है जो सुबह उठता है और नहीं जानता कि आज का दिन उसे कहां ले जाएगा। तू अर्जुन है, महाबली है, गांडीव धारण करने वाला है, फिर भी तू रो रहा है, फिर भी तेरे घुटने कांप रहे हैं, फिर भी तू मुझसे पूछ रहा है कि माधव मैं क्या करूं। और मैं तुझे बताता हूं हे धनंजय, यही वह क्षण है जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि जो मनुष्य अपनी कमजोरी को स्वीकार करके फिर भी खड़ा रहने का साहस रखता है, वही सच्चा योद्धा है, वही सच्चा मनुष्य है। तू पूछता है मुझसे कि प्रभु इस दुख का क्या करूं, इस पीड़ा का क्या करूं जो मेरे भीतर जल रही है, जैसे किसी ने हृदय में आग लगा दी हो और उस आग को बुझाने का कोई उपाय नहीं। तो सुन हे पार्थ, दुख वहां नहीं जाता जहां तू उसे भगाने की कोशिश करता है, दुख वहां जाता है जहां तू उसे समझने का साहस करता है। जो मनुष्य दुख से भागता है वह जीवन भर दुख के पीछे भागता रहता है, लेकिन जो मनुष्य दुख के सामने आंखें उठाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हां मुझे तकलीफ है, मैं टूट रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां हूं, वह मनुष्य दुख को जीत लेता है। तू देख, इस संसार में हर प्राणी को दुख मिला है, हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसी रात आई है जब उसने लगा हो कि अब सवेरा नहीं होगा। लेकिन हे अर्जुन, यही तो मेरी सृष्टि का नियम है कि जहां रात है वहां भोर भी है, जहां तूफान है वहां शांति भी है, और जहां दुख है वहां आनंद भी छुपा हुआ है। बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि केवल तब मिलती है जब तू अपने भीतर झांकता है, जब तू बाहर की दुनिया को एक पल के लिए रोककर अपनी आत्मा से बात करता है। हे पार्थ, मैं तुझसे आत्मा की बात करता हूं क्योंकि तू शरीर नहीं है। यह जो देह है, यह जो हाड़ मांस का पिंजर है जिसमें तू रहता है, यह तेरा असली स्वरूप नहीं है। तू उस अग्नि का एक अंश है जो इस संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित कर रही है। तू उस चेतना का एक स्पंदन है जो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। तो जब तू कहता है कि मैं टूट गया, मैं बिखर गया, मैं हार गया, तो मैं तुझसे पूछता हूं कि कौन टूटा? शरीर तो आज भी खड़ा है, आत्मा तो कभी टूट नहीं सकती। तो फिर क्या टूटा? टूटा तो केवल वह भ्रम जो तूने खुद अपने मन में बुन रखा था। टूटी तो वह अहंकार की दीवार जो तूने अपने चारों ओर खड़ी कर रखी थी और जिसके पीछे तू छुपा बैठा था। हे धनंजय, यह टूटना बुरा नहीं है, यह टूटना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवन तुझे नया बनाता है। जो नहीं टूटता वह नया नहीं होता, जो नहीं बिखरता वह फिर से नहीं जुड़ता, और जो फिर से नहीं जुड़ता वह कभी पूर्ण नहीं होता। इसीलिए जब जीवन तुझे तोड़े, जब परिस्थितियां तुझे झकझोरें, जब लोग तुझे धोखा दें, जब तेरे अपने तुझे अकेला छोड़ दें, तब तू यह मत सोच कि सब खत्म हो गया। तब तू यह सोच कि जीवन मुझे कुछ सिखाना चाहता है, कुछ नया बनाना चाहता है, और मैं इस प्रक्रिया से गुजरने का साहस रखता हूं। हे अर्जुन, तू मुझसे अकेलेपन की बात करता है। तू कहता है कि माधव, यह अकेलापन मुझे खा जाता है। रात को जब सब सो जाते हैं और मैं जागता रहता हूं, तब मुझे लगता है कि इस सारे संसार में कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे नहीं समझता, कोई मेरे दर्द को नहीं जानता। और मैं कहता हूं, हे पार्थ सुन, इस अकेलेपन को तू कमजोरी मत समझ। यह अकेलापन वह अवसर है जो मैंने तुझे दिया है ताकि तू मुझसे मिल सके। जब तू सबके साथ होता है तब तू संसार में खोया रहता है। जब तू अकेला होता है तब तू अपने भीतर उतर सकता है और अपने भीतर ही मुझे पा सकता है। मैं वह हूं जो तेरे हृदय की सबसे गहरी तहों में बैठा हूं, जो तेरे हर श्वास में है, जो तेरे हर विचार में है, जो तेरे हर धड़कन में है। तू कहता है मुझे कोई नहीं समझता, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि मैं समझता हूं। मैंने हमेशा समझा है। मैं तेरे हर आंसू को गिनता हूं, मैं तेरी हर पीड़ा को महसूस करता हूं, मैं तेरी हर खुशी में नाचता हूं। तू अकेला नहीं है हे धनंजय, तू कभी अकेला नहीं था। बस तूने अपनी आंखें भीतर नहीं मोड़ी थी, बस तू बाहर खोजता रहा उसे जो भीतर था। आज जब यह अकेलापन तुझे घेर ले, जब रात के अंधेरे में तू अपने को अकेला पाए, तब तू एक गहरी सांस ले,
और अपने भीतर कहे कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा कृष्ण मेरे साथ है, वह शक्ति मेरे साथ है जिसने इस सृष्टि को बनाया, जो इस सृष्टि का आधार है, जो इस सृष्टि की आत्मा है। हे पार्थ, चिंता के बारे में मैं तुझसे कहना चाहता हूं। तू रात को जागता है और सोचता है कि कल क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, जो मैंने बोया है वह फलेगा भी या नहीं, जो मेरी मेहनत है वह रंग लाएगी भी या नहीं, जो मैं चाहता हूं वह मिलेगा भी या नहीं। और इस चिंता में तू आज को खो देता है। आज के इस पल को जो तुझे मैंने दिया है उपहार में, उसे तू भविष्य की आशंकाओं में डुबो देता है। हे धनंजय, सुन मेरी बात, भविष्य मेरे हाथ में है। तू जो बीज बोएगा वह अवश्य फलेगा, तू जो कर्म करेगा उसका फल अवश्य आएगा। यह मेरी सृष्टि का अटल नियम है जो कभी बदला नहीं और कभी बदलेगा नहीं। लेकिन फल कब आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, यह मेरे विवेक पर छोड़ दे। तू केवल अपना कर्म कर, अपनी मेहनत कर, अपनी श्रद्धा रख और बाकी मुझ पर छोड़ दे। जो मनुष्य चिंता में जीता है वह वर्तमान को भी गंवा देता है और भविष्य को भी नहीं पाता। लेकिन जो मनुष्य वर्तमान में जीता है, जो आज के इस पल में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, वह न केवल आज को जीतता है बल्कि भविष्य को भी अपना बना लेता है। इसलिए हे पार्थ, चिंता को अपने हृदय से निकाल बाहर कर और उसकी जगह विश्वास को स्थापित कर। मेरे प्रति विश्वास, अपने प्रति विश्वास और इस जीवन की यात्रा के प्रति विश्वास। हे अर्जुन, कठिन समय के बारे में मुझे तुझसे बहुत कुछ कहना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू इस समय जिस पीड़ा से गुजर रहा है वह असहनीय लग रही है। लगता है जैसे यह तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी, जैसे यह अंधेरा कभी नहीं छंटेगा, जैसे यह बोझ कभी हल्का नहीं होगा। और मैं तुझसे कहता हूं, हे पार्थ, यह कठिन समय तेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। मैंने जब भी किसी महान आत्मा को बड़ा बनाया है, तब मैंने उसे पहले आग में तपाया है। सोना कच्चा होता है, उसे भट्टी में जलाना पड़ता है, उसकी सारी अशुद्धियां जलाकर निकालनी पड़ती हैं, तब जाकर वह कुंदन बनता है जो तीनों लोकों में चमकता है। तू भी उसी आग से गुजर रहा है। हे धनंजय, तू भी उसी प्रक्रिया में है जिसमें तेरे भीतर की सारी कमजोरियां जल रही हैं, सारे भ्रम जल रहे हैं, सारी अज्ञानता जल रही है। और उसके बाद जो बचेगा वह शुद्ध, निर्मल, तेजस्वी अर्जुन होगा, जो किसी भी चुनौती के सामने नहीं झुकेगा। इसलिए जब कठिन समय आए, जब लगे कि सब टूट रहा है, जब लगे कि अब कुछ बचा नहीं, तब तू एक पल रुक और सोच कि यह आग मुझे जला नहीं रही, ये आग मुझे निखार रही है और मेरा कृष्ण इस पूरी प्रक्रिया में मेरे साथ है। हे पार्थ, मैं तुझे कर्म के बारे में बताता हूं, उस महान सत्य के बारे में जो इस सृष्टि की आधारशिला है। तू पूछता है कि माधव, मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूं, दिन रात एक करता हूं, फिर भी परिणाम नहीं मिलता, फिर भी वह नहीं होता जो मैं चाहता हूं, फिर भी जीवन वह रास्ता नहीं लेता जो मैं चाहता हूं। और मैं तुझसे कहता हूं, हे अर्जुन, तू कर्म को और फल को एक मत कर, यही तेरी भूल है, यही वह गांठ है जो तेरे मन में पड़ी हुई है और जो तुझे दुख देती है। कर्म तेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में है। तू वह बीज बो जो तेरे पास है, वह धरती तैयार कर जो तेरे हाथों में है, वह पानी दे जो तेरे पास है और बाकी मुझ पर छोड़। अंकुर कब फूटेगा, पौधा कब बड़ा होगा, फल कब लगेंगे, यह मेरा काम है। लेकिन अगर तू बीज बोने से पहले ही फल की चिंता करने लगे, अगर तू काम शुरू करने से पहले ही परिणाम की आशंका में डूब जाए, तो ना बीज बोएगा, ना पौधा लगेगा और न फल मिलेगा। हे धनंजय, निष्काम कर्म का यही रहस्य है कि जब तू फल की चिंता किए बिना काम करता है, तब तेरा काम सबसे बेहतर होता है, तेरी ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। और उस शुद्ध ऊर्जा से जो काम होता है वह इतना श्रेष्ठ होता है कि फल अपने आप चला आता है, उसे बुलाना नहीं पड़ता। इसलिए आज से यह प्रण कर कि मैं फल की चिंता छोड़ूंगा और केवल अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, क्योंकि जब कर्म पूर्ण होता है तो फल भी पूर्ण होता है। हे पार्थ, मन के बारे में मुझे तुझसे गहरी बात करनी है। तू जानता है कि तेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वह तेरे बाहर नहीं है, वह तेरे सामने खड़े शत्रुओं में नहीं है, वह तेरा अपना मन है। जब मन तुझे यह कहे कि तू नहीं कर सकता, जब मन तुझे यह बताए कि तू इसके लायक नहीं है, जब मन तुझे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करे कि तू हार जाएगा, तू टूट जाएगा, तू कभी सफल नहीं होगा, तब तू उस मन को शांत करना सीख। हे अर्जुन, मन एक बड़ा वानर है,
यह एक पल में स्वर्ग में होता है और दूसरे पल में पाताल में। यह एक पल में तुझे साहसी बनाता है और दूसरे पल में कायर। इस मन को वश में करना ही सबसे बड़ी साधना है। यही सबसे बड़ा युद्ध है जो तुझे लड़ना है। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह इस संसार का सबसे बड़ा विजेता है, क्योंकि मन को जीतने के बाद कोई भी बाहरी शत्रु उसे हरा नहीं सकता। और मन को कैसे जीते? जब भी मन तुझे नकारात्मक विचार दे, जब भी मन कहे कि नहीं हो सकता, तब तू उसे मेरी याद दिला। तब तू उसे यह सत्य याद दिला कि तेरे साथ वह शक्ति है जिसने इस सृष्टि को बनाया। वह चेतना है जो अनंत है, अपरिमित है, अजेय है। उस शक्ति के सामने कोई भी कठिनाई, कोई भी संघर्ष, कोई भी चुनौती कुछ नहीं है। हे धनंजय, तू अपने मन का स्वामी बन, मन का दास मत बन। और जिस दिन तू यह कर लेगा, उस दिन तेरा जीवन सदा के लिए बदल जाएगा। हे अर्जुन, मैं तुझे उस सत्य के बारे में बताता हूं जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है, जो हर महान व्यक्ति के जीवन की नींव है। और वह सत्य है श्रद्धा। श्रद्धा वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है, जो पहाड़ों को हिलाती है, जो नदियों की धारा को मोड़ देती है। जब तू अपने लक्ष्य पर श्रद्धा रखता है, जब तू अपनी शक्ति पर श्रद्धा रखता है, जब तू मुझ पर श्रद्धा रखता है, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। श्रद्धा वह दीपक है जो अंधेरी रात में भी रास्ता दिखाता है, जो तूफान में भी नहीं बुझता, जो संकट में भी तेरे साथ रहता है। लेकिन हे पार्थ, श्रद्धा और अंधविश्वास में फर्क समझ। श्रद्धा वह है जो तुझे कर्मशील बनाए, जो तुझे उठाए, जो तुझे आगे बढ़ाए। और अंधविश्वास वह है जो तुझे बैठा रखे, जो तुझे यह कहे कि सब भगवान पर छोड़ दो और खुद कुछ मत करो। नहीं हे धनंजय, यह मेरी शिक्षा नहीं है। मेरी शिक्षा यह है कि तू काम कर और मुझ पर भरोसा रख। तू प्रयास कर और मेरी कृपा की आशा रख। तू बीज बो और मेरी वर्षा का इंतजार कर। जब श्रद्धा और कर्म साथ चलते हैं, तब जो होता है वह चमत्कार से कम नहीं होता। इसीलिए हे पार्थ, अपनी श्रद्धा को जगाए रख, उसे कभी मत बुझने दे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हे पार्थ, अब मैं तुझसे खुशी के बारे में बात करता हूं, उस आनंद के बारे में जो हर मनुष्य खोज रहा है और जो किसी को नहीं मिलती, क्योंकि वे उसे गलत जगह खोजते हैं। तू सोचता है कि जब यह मिल जाएगा तब सुखी होऊंगा, जब वह हो जाएगा तब आनंद मिलेगा, जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तब जीवन में खुशी आएगी। लेकिन हे अर्जुन, मैं तुझे एक बड़ा रहस्य बताता हूं कि खुशी किसी परिस्थिति में नहीं है, किसी वस्तु में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है। खुशी तेरे भीतर है, तेरी आत्मा में है, उस स्थान पर है जहां मैं विराजमान हूं। जब तू बाहर खुशी खोजता है तो वह खुशी टिकती नहीं, क्योंकि बाहर की चीजें बदलती रहती हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और इसीलिए उन पर आधारित खुशी भी बदलती रहती है। लेकिन जब तू भीतर की खुशी को पा लेता है, जो आत्मा की खुशी है, जो मेरे सान्निध्य की खुशी है, वह कभी नहीं बदलती, वह कभी नहीं जाती, वह हर परिस्थिति में बनी रहती है। इसीलिए हे धनंजय, आज से यह अभ्यास कर कि हर दिन कुछ पल चुप्पी में बैठ, अपने भीतर जा, मुझे वहां खोज, और जब तू मुझे पा लेगा तो जो आनंद तुझे मिलेगा वह इस दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। वह आनंद परम है, वह आनंद शाश्वत है, वह आनंद अविनाशी है। हे अर्जुन, अब सुन उस सत्य को जो शायद तुझे कड़वा लगे, लेकिन जो तेरे जीवन को बदल देगा। तू असफलता से डरता है, तू हार से घबराता है, तू गलतियां करने से कतराता है, और यही डर तुझे वहां पहुंचने से रोकता है जहां तुझे पहुंचना है। हे पार्थ, इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सब गिरे हैं, सब हारे हैं, सब ने गलतियां की हैं। लेकिन उन्होंने गिरने के बाद उठना जाना, हारने के बाद फिर से लड़ना सीखा, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना जाना। यही उनकी महानता थी, गिरना नहीं, बल्कि गिरने के बाद उठना। तू जब गिरे और जीवन में तू गिरेगा, यह निश्चित है, तब एक पल के लिए भी यह मत सोच कि सब खत्म हो गया, बल्कि उस क्षण में मुझे याद कर और जान कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे उठा रहा हूं, मैं तेरे हाथ थाम कर तुझे खड़ा कर रहा हूं। असफलता कोई अंत नहीं है हे धनंजय। असफलता एक शिक्षक है जो तुझे वह सिखाता है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। इसीलिए जब असफलता आए तो उसका स्वागत कर एक गुरु की तरह। उससे पूछ कि तूने मुझे क्या सिखाया, उससे वह ज्ञान ले जो तुझे आगे के रास्ते पर काम आएगा, और फिर उठ और फिर से चल।
हे पार्थ, मैं तुझे उन लोगों के बारे में बात करता हूं जो तुझे दुख देते हैं, जो तुझे धोखा देते हैं, जो तेरे विश्वास को तोड़ते हैं, जो तेरे पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो तेरी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। तू पूछता है कि माधव, इनका मैं क्या करूं, इनसे कैसे व्यवहार करूं? क्या मैं इनसे बदला लूं? क्या मैं इनसे नफरत करूं? और मैं तुझसे कहता हूं, हे अर्जुन, नफरत वह जहर है जो तू किसी और के लिए बनाता है, लेकिन पीता खुद है। जब तू किसी से नफरत करता है तो उसका नुकसान उसे नहीं होता, नुकसान तुझे होता है, क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरा समय, तेरा ध्यान उस नफरत में चला जाता है जो तेरे लक्ष्य पर लगना चाहिए था। इसीलिए उन लोगों को माफ कर, उन्हें अपने हृदय में से निकाल दे, उनकी जगह मेरी याद को रखने दे और आगे बढ़। यह माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। जो माफ कर सकता है वही सच्चा बलशाली है, जो आगे बढ़ सकता है वही सच्चा विजेता है। हे धनंजय, उन लोगों को अपना समय और ध्यान देना बंद कर जो तेरे विकास में बाधा हैं, और अपना पूरा ध्यान उस पथ पर लगा जो तुझे महानता की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, संबंधों के बारे में मुझे तुझसे कहना है। इस संसार में हर संबंध एक कारण से आता है, एक समय के लिए आता है और अपना काम करके चला जाता है। कुछ लोग तेरे जीवन में आते हैं तुझे सिखाने के लिए, कुछ तुझे तोड़ने के लिए ताकि तू नया बन सके, कुछ तुझे प्रेम देने के लिए और कुछ तुझसे प्रेम लेने के लिए। हर संबंध का एक उद्देश्य है, हर मिलन का एक कारण है और हर विछोह का भी एक कारण है। जब कोई प्रिय व्यक्ति तुझसे दूर हो जाए, जब कोई अपना तुझे छोड़कर चला जाए, जब कोई रिश्ता टूट जाए, तब तू यह मत सोच कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि यह सोच कि उस संबंध ने अपना काम कर दिया, उसने तुझे वह दिया जो देना था, और अब वह समय आ गया है जब तू आगे बढ़े। हे पार्थ, मैं तुझे आसक्ति के बारे में बताता हूं। जब तू किसी से इतना आसक्त हो जाता है कि उसके बिना तेरा जीवन रुक जाता है, जब तू किसी पर इतना निर्भर हो जाता है कि उसके जाने पर तू टूट जाता है, तब जान कि यह आसक्ति दुख का कारण है। प्रेम कर, गहरा प्रेम कर, लेकिन आसक्ति मत कर। प्रेम वह है जो दूसरे को आजाद करे, जो दूसरे को बढ़ने दे, जो दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखे। आसक्ति वह है जो बांधे, जो रोके, जो खुद के लिए हो। इसीलिए प्रेम कर, लेकिन इस समझ के साथ कि हर संबंध अस्थायी है और केवल मेरे साथ संबंध शाश्वत है। हे पार्थ, धैर्य के बारे में मुझे तुझसे बात करनी है। इस संसार में जो सबसे कम मिलती है वह चीज है धैर्य, और जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह भी धैर्य है। तू जब काम करता है और परिणाम तुरंत नहीं आता तो तू घबरा जाता है। तू सोचने लगता है कि शायद मेरा रास्ता गलत है, शायद मेरी मेहनत व्यर्थ है। लेकिन हे अर्जुन, याद कर कि पेड़ एक दिन में नहीं उगता, फसल एक रात में नहीं पकती, नदी एक क्षण में नहीं बहती। सब कुछ के लिए समय चाहिए, सब कुछ के लिए प्रक्रिया चाहिए, और उस प्रक्रिया का हिस्सा है धैर्य। जो मनुष्य धैर्य रखता है वह अंत में अवश्य सफल होता है, क्योंकि वह हर परीक्षा में पास होता जाता है, वह हर कठिनाई को पार करता जाता है, और जब फल आता है तब वह इतना मीठा होता है कि सारी प्रतीक्षा सार्थक लगती है। हे धनंजय, आज से धैर्य को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बना। जब जीवन तुझे परीक्षा में डाले, जब परिणाम न आए, जब लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तब धैर्य रख और विश्वास रख कि जो बोया है वह अवश्य फलेगा, जो कर्म किया है उसका फल अवश्य आएगा, बस समय का इंतजार है। हे अर्जुन, अहंकार के बारे में मुझे तुझसे सावधान करना है। अहंकार वह शत्रु है जो तेरे भीतर छुप कर बैठा है, जो तुझे तब मारता है जब तू सबसे ताकतवर महसूस कर रहा होता है, जब तू सफल होता है, जब तू ऊंचाई पर पहुंचता है, जब लोग तेरी तारीफ करते हैं, तब अहंकार आता है और कहता है, देख तू कितना महान है, तू कितना बड़ा है, तेरे जैसा कोई नहीं। और उसी पल से तेरे पतन की शुरुआत होती है। हे पार्थ, जो महान हुए हैं वे इसीलिए नहीं महान हुए कि वे अपने आप को महान समझते थे, वे इसलिए महान हुए क्योंकि वे विनम्र थे, क्योंकि वे हर पल सीखने के लिए तैयार थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने जो भी पाया है वह मेरी कृपा से पाया है, उनकी अपनी शक्ति से नहीं। विनम्रता वह जमीन है जिस पर महानता का पेड़ उगता है। जो विनम्र है वह सीखता रहता है, बढ़ता रहता है, और जो बढ़ता रहता है वह अंत में वहां पहुंचता है जहां कोई अहंकारी कभी नहीं पहुंच सकता। इसीलिए हे धनंजय, अपनी सफलता में भी विनम्र रह
अपनी शक्ति में भी नम्र रह और हर पल यह याद रख कि जो तू है, जो तूने पाया है, वह सब मेरी देन है। हे पार्थ, मैं तुझे उस रास्ते के बारे में बताता हूं जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। पहले तू यह जान कि तेरी मंजिल क्या है, तेरा उद्देश्य क्या है, तू इस जीवन में क्यों आया है। हर मनुष्य एक उद्देश्य लेकर आता है इस संसार में। हर आत्मा के पास एक काम है जो उसे करना है। तू अर्जुन है, धर्म का रक्षक है, न्याय का योद्धा है। यह तेरा उद्देश्य है। और जब तू अपने उद्देश्य को पहचान लेता है और उसके लिए काम करता है, तो जीवन में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है, एक अलग ही दिशा मिल जाती है और सब कुछ उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करने लगता है। इसलिए हे अर्जुन, पहले अपना उद्देश्य खोज, फिर उसके लिए अपना सब कुछ लगा दे और फिर देख कि जीवन तुझे कहां ले जाता है। वह व्यक्ति जिसके पास एक स्पष्ट उद्देश्य है और जो उसके लिए अपनी पूरी शक्ति लगाता है, उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती, कोई भी कठिनाई हरा नहीं सकती, कोई भी तूफान झुका नहीं सकता। हे अर्जुन, इस सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है प्रेम, और मैं चाहता हूं कि तू इस शक्ति को समझे। प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं होता। प्रेम उस सार्वभौमिक शक्ति का नाम है जो इस सृष्टि को एक सूत्र में बांधे हुए है। जब तू प्रेम से काम करता है, जब तू प्रेम से रिश्ते निभाता है, जब तू प्रेम से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है, तब तू मेरे सबसे करीब होता है, क्योंकि मैं स्वयं प्रेम हूं। जो मनुष्य अपने जीवन को प्रेम से जीता है, वह हर काम में सफल होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा शुद्ध होती है, उसका इरादा निर्मल होता है और इस शुद्ध ऊर्जा के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। हे पार्थ, आज से अपने जीवन में प्रेम को सबसे पहले रख। हर काम प्रेम से कर, हर रिश्ता प्रेम से निभा और देख कि जीवन कितना सुंदर और सार्थक बन जाता है। यह प्रेम तेरी सबसे बड़ी ताकत है, यह प्रेम तेरा सबसे बड़ा हथियार है और यह प्रेम वह चीज है जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हे पार्थ, मैं तुझे सेवा के बारे में बताता हूं। जो मनुष्य दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाता है, जो दूसरों के दुख को दूर करने में अपनी शक्ति लगाता है, जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में अपना समय लगाता है, वह मनुष्य मेरे सबसे करीब है। सेवा केवल किसी जरूरतमंद की मदद करना नहीं है। सेवा वह जीवन दृष्टि है जो यह मानती है कि हर जीव में मैं हूं और इसीलिए हर जीव की सेवा मेरी सेवा है। जब तू किसी दुखी के आंसू पोंछता है, जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, जब तू किसी निराश के मन में उम्मीद जगाता है, तब तू मेरी पूजा कर रहा होता है। और यह पूजा सबसे बड़ी पूजा है, यह सेवा सबसे बड़ी साधना है। हे अर्जुन, अपने जीवन में सेवा का भाव जगा, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ कर, उनके जीवन में कुछ जोड़ और देख कि जब तू दूसरों को खुश करता है तो उससे बड़ी खुशी तुझे मिलती है। वह संतोष मिलता है जो और कहीं से नहीं मिलता। हे पार्थ, अब मैं तुझसे उस महान सत्य के बारे में बात करता हूं जो इस संपूर्ण गीता का सार है। यह संसार क्षणभंगुर है, हर चीज यहां आती है और जाती है, हर खुशी अस्थाई है, हर दुख भी अस्थाई है, हर संबंध अस्थाई है, हर परिस्थिति अस्थाई है, लेकिन जो शाश्वत है, जो हमेशा था और हमेशा रहेगा, वह है तेरी आत्मा और उस आत्मा का मेरे साथ संबंध। जब तू इस सत्य को समझ लेता है तो न तू बहुत अधिक खुशी में उछलता है और न बहुत अधिक दुख में डूबता है। तू संभव में रहता है, स्थिर रहता है और यही स्थिरता ही सच्ची शक्ति है। हे अर्जुन, संभव सीख, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सीख और यह जान कि जो भी हो रहा है वह अंततः अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि इस सृष्टि में मेरी योजना है और वह योजना सदा कल्याणकारी है। हे धनंजय, तू पूछता है कि माधव, जब सब मुझे नकारते हैं, जब मेरे सपनों को कोई नहीं समझता, जब मेरी राह पर कोई साथ नहीं देता, जब अकेले चलना पड़ता है, तब क्या करूं? और मैं तुझसे कहता हूं, हे पार्थ, अकेले चलना ही महानता की पहचान है। जो रास्ते पर भीड़ हो वहां महानता नहीं होती, जहां सब चलते हों वह रास्ता पहले से बना हुआ है। महान लोगों ने हमेशा नए रास्ते बनाए हैं और नए रास्ते पर पहले हमेशा अकेले चलना पड़ता है। जब तू अकेले चले, जब सब तुझे गलत बोले, जब सब तेरे सपनों पर हंसे, तब तू भीतर जा और मुझसे पूछ कि माधव, मेरा रास्ता सही है या गलत? और मैं तुझे बताऊंगा, मैं तेरे भीतर से तुझे मार्ग दिखाऊंगा। जो आत्मा की आवाज है वही मेरी आवाज है, जो अंतरात्मा कहे वही सच है,
और जब तू उस आवाज को सुनकर चलता है तो कोई भी तुझे भटका नहीं सकता। हे पार्थ, स्वयं से प्रेम करना सीख। इस संसार में लोग दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों की तारीफ चाहते हैं, दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं, लेकिन अपने आप से प्रेम करना भूल जाते हैं। जब तू खुद को नकारता है, जब तू खुद पर विश्वास नहीं रखता, जब तू खुद को दूसरों से कमतर समझता है, तब तू उस आत्मा का अपमान करता है जो मैंने तेरे भीतर रखी है। हे अर्जुन, तू मेरा अंश है, तू उस अनंत चेतना का एक स्पंदन है, तू इस सृष्टि का एक अद्भुत और अनोखा प्रकटन है। दुनिया में कोई दूसरा तुझ जैसा नहीं है, तेरे जैसा कोई और नहीं था और कभी होगा भी नहीं। यह विशिष्टता ईश्वर की देन है, यह विशिष्टता तेरी ताकत है। इसलिए खुद को समझ, खुद को पहचान, खुद से प्रेम कर और फिर उसी प्रेम को दुनिया में बांट। जो खुद से प्रेम करता है वही दूसरों को सच्चा प्रेम दे सकता है। जो खुद को समझता है वही दूसरों को समझ सकता है। हे पार्थ, संघर्ष के बारे में मुझे तुझसे और कहना है। जब जीवन तुझे थकाए, जब हर दिन एक नई लड़ाई लगे, जब सुबह उठते ही लगे कि आज फिर उसी संघर्ष में जाना होगा, तब तू एक पल रुक और मुझे देख। देख कि तू कितने दिनों से यह लड़ाई लड़ रहा है और फिर भी यहां खड़ा है। यही तेरी ताकत है, यही तेरी शक्ति है। यह तथ्य कि तू अभी तक टूटा नहीं, अभी तक हारा नहीं, अभी तक उठकर फिर से चला है, यह साबित करता है कि तू साधारण नहीं है। साधारण लोग पहली बाधा में ही रुक जाते हैं, लेकिन तू अभी तक चल रहा है, इसलिए तू असाधारण है। हे धनंजय, जब थकान हो तो रुक जा, थोड़ा सांस ले, थोड़ा विश्राम कर, लेकिन हार मत मान। विश्राम करना और हार मानना अलग अलग बातें हैं। थक कर रुकना, लेकिन यह जानते हुए कि मैं फिर उठूंगा, फिर चलूंगा, यह योद्धा का लक्षण है। और जब तू फिर उठे तो पहले से ज्यादा ताकत के साथ उठे, पहले से ज्यादा निश्चय के साथ उठे, पहले से ज्यादा विश्वास के साथ उठे। हे अर्जुन, मैं तुझे परिवर्तन के बारे में बताता हूं। यह सृष्टि परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, और यह परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जब जीवन में परिवर्तन आए, जब वह जो तूने सोचा था वह नहीं हो, जब रास्ते बदल जाए, जब परिस्थितियां बदल जाएं, तब तू उस परिवर्तन का विरोध मत कर। जो परिवर्तन का विरोध करता है वह दुख पाता है, लेकिन जो परिवर्तन को स्वीकार करके उसके साथ बहता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। पानी की तरह बन, हे पार्थ। पानी जिधर रास्ता मिलता है उधर बह जाता है, किसी भी बाधा से लड़ता नहीं, बल्कि उसके आसपास से रास्ता निकाल लेता है, और इसीलिए पानी हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तू भी अपने जीवन में ऐसा लचीलापन रख कि परिवर्तन को स्वीकार कर सके, नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा सके और हर मोड़ पर एक नया रास्ता खोज सके। हे पार्थ, अब मैं तुझसे वर्तमान में जीने की बात करता हूं। तू या तो अतीत में जीता है या भविष्य में, लेकिन इस पल में नहीं जीता। अतीत की गलतियों को लेकर पछताता रहता है और भविष्य की आशंकाओं से घबराता रहता है। लेकिन हे अर्जुन, अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य अब भी आया नहीं है। जो है वह केवल यह पल है, यह क्षण है जिसमें तू जी रहा है। और इस पल में तेरे पास जो शक्ति है, जो साधन है, जो संभावना है, उसी से तू अपना काम कर। जो मनुष्य इस पल में पूरी तरह जागरूक होकर जीता है, वह इस पल को इतना सुंदर और सार्थक बना देता है कि हर पल मिलकर एक सुंदर जीवन बन जाता है। इसलिए हे धनंजय, अतीत को जाने दे, भविष्य को मुझ पर छोड़ दे और इस पल में पूरी शक्ति और पूरे ध्यान के साथ जी। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, यही जीवन जीने की कला है। हे अर्जुन, अब मैं तुझसे कृतज्ञता के बारे में बात करता हूं। तू सोचता है कि जब सब कुछ मिल जाएगा तब कृतज्ञ होऊंगा, जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब धन्यवाद करूंगा। लेकिन हे पार्थ, यह उल्टा रास्ता है। पहले कृतज्ञ हो और फिर देख कि कितनी चीजें तुझे मिलती हैं। जब तू उस चीज के लिए कृतज्ञ होता है जो तेरे पास है तो और अधिक मिलता है, और जब तू उसे गिनाने लगता है जो नहीं है तो जो है वह भी कम लगने लगता है। हर सुबह उठकर उस एक पल के लिए धन्यवाद कर जो तुझे जीने का अवसर दिया, उस श्वास के लिए जो तेरे भीतर चल रही है बिना तेरे प्रयास के, उन आंखों के लिए जो इस सुंदर दुनिया को देख सकती हैं, उन हाथों के लिए जो काम कर सकते हैं। यह कृतज्ञता केवल मुझसे नहीं, अपने जीवन के हर पहलू से रख। जिसने तुझे प्रेम दिया उसके लिए, जिसने तुझे सिखाया उसके लिए, जिसने तुझे तकलीफ दी उसके लिए भी, क्योंकि उसी तकलीफ ने तुझे मजबूत बनाया।
कृतज्ञता वह भाव है जो तेरे जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि सब एक साथ ला देता है। हे पार्थ, अपने स्वप्नों के बारे में मुझे तुझसे कहना है। तू सपने देखता है और फिर उन्हें खुद ही कह देता है कि यह नहीं हो सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, यह मेरे बस की बात नहीं, और इसी सोच में वे सपने मर जाते हैं। हे अर्जुन, वे सपने जो तेरे मन में आते हैं वे संयोग से नहीं आते, वे इसलिए आते हैं क्योंकि मैंने उन्हें तेरे लिए रखा है, क्योंकि तू उन्हें पूरा कर सकता है, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो उन्हें साकार करने के लिए पर्याप्त है। बड़े सपने देखना डरपोक का काम नहीं है, बड़े सपने देखना साहसी का काम है। जो बड़े सपने देखता है वह बड़ा काम करता है, और जो बड़ा काम करता है वह बड़ा बनता है। इसीलिए हे पार्थ, अपने सपनों को जी, उन्हें अपनी सांसों में ले, उन्हें अपनी सुबह की पहली सोच बना, उन्हें रात की आखिरी प्रार्थना बना, और फिर उनके लिए दिन रात काम कर। जो इस तरह काम करता है उसके सपने पूरे होते हैं, इस पर मेरा वचन है। हे अर्जुन, मैं तुझे समय के मूल्य के बारे में बताता हूं। यह जो जीवन है यह अनमोल है। हर पल जो बीत गया वह वापस नहीं आता, हर दिन जो गया वह फिर नहीं आएगा। इसीलिए इस जीवन के हर पल का सदुपयोग कर, लेकिन यह नहीं कि हर पल काम में लगा रहे, बल्कि यह कि हर पल सार्थक हो, हर पल तुझे आगे ले जाए, हर पल तेरे उद्देश्य की दिशा में हो। जो मनुष्य समय का मूल्य जानता है वह कभी व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लोगों में, व्यर्थ की चिंताओं में अपना समय नहीं गंवाता। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है और अपनी ऊर्जा उसी में लगाता है। समय वह धन है जो एक बार जाने के बाद कभी वापस नहीं आता, इसलिए उसे सोच समझकर खर्च कर, हे धनंजय। हे पार्थ, मैं तुझसे साहस के बारे में बात करता हूं, वह साहस जो तुझे चाहिए हर उस दिन जब जीवन कठिन लगे। साहस का अर्थ यह नहीं कि डर न लगे, साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। हर महान व्यक्ति डरा है, हर योद्धा का दिल कांपा है, हर साहसी ने संकोच महसूस किया है, लेकिन उन्होंने उस डर को अपना साथी बनाया और आगे बढ़ गए। जब तू डर जाए तब यह मत कहे कि मुझे डर लग रहा है इसीलिए मैं नहीं कर सकता, बल्कि कहे कि मुझे डर लग रहा है और फिर भी मैं करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य मेरे डर से बड़ा है। जब उद्देश्य बड़ा हो तो डर छोटा पड़ जाता है, जब सपना बड़ा हो तो बाधाएं छोटी लगती हैं, और जब विश्वास गहरा हो तो कोई भी तूफान विचलित नहीं कर सकता। इसलिए हे अर्जुन, अपने साहस को जगाए रख, उसे कभी मत सोने दे, और हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। हे पार्थ, मैं तुझे ध्यान के बारे में बताता हूं। इस शोर गुल भरी दुनिया में, इस भागम भाग के बीच यह सबसे जरूरी है कि तू प्रतिदिन कुछ समय चुप्पी में बिताए। यह चुप्पी वह अवसर है जब तू मुझसे मिल सकता है, जब तू अपनी आत्मा से बात कर सकता है, जब वे उत्तर मिल सकते हैं जो बाहरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं, यह केवल यह है कि तू बैठ जा, अपनी सांसों पर ध्यान दे और धीरे धीरे सब विचार शांत होने दे। जब विचार शांत होते हैं तब जो शेष रहता है वह मैं हूं, वह चेतना है जो तेरा असली स्वरूप है। उस चेतना से परिचित हो जा और फिर देख कि जीवन कितना बदल जाता है। जो लोग प्रतिदिन ध्यान करते हैं वे जीवन में अधिक स्पष्टता के साथ चलते हैं, अधिक शांति के साथ निर्णय लेते हैं और अधिक आनंद के साथ जीते हैं। हे अर्जुन, मैं तुझसे ईर्ष्या के बारे में सावधान करना चाहता हूं। जब तू दूसरों की सफलता देखे तो मन में यह भावना आने दे कि उसे यह मिला और मुझे नहीं, वह आगे बढ़ा और मैं पीछे रहा। यह ईर्ष्या वह अग्नि है जो तुझे भीतर से जलाती है और उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ती जिससे तू ईर्ष्या कर रहा है, बल्कि जब कोई सफल हो तो खुश हो, उससे सीख, उससे प्रेरणा ले और यह सोच कि अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यह भाव तुझे आगे ले जाएगा, यह भाव तेरी ऊर्जा को सकारात्मक रखेगा और यह भाव तुझे उन लोगों से जोड़ेगा जो तेरे जीवन में कुछ जोड़ सकते हैं। हे पार्थ, प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं बल्कि अपने कल के स्वयं से कर। हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर और यही सबसे बड़ी प्रगति है। हे पार्थ, मैं तुझे संतोष के बारे में बताता हूं। संतोष का अर्थ यह नहीं कि तू जो है उससे खुश रहे और आगे बढ़ने की कोशिश न करे। संतोष का अर्थ है कि तू जो कर रहा है उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दे और परिणाम के बारे में शांत रहे। जो व्यक्ति अपने काम में सर्वश्रेष्ठ देता है और उसके बाद शांत रहता है
वह संतुष्ट है, और यह संतोष उसे वह आनंद देता है जो लालची व्यक्ति को कभी नहीं मिलता। हे अर्जुन, लालच और महत्वाकांक्षा में फर्क है। महत्वाकांक्षा वह है जो तुझे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करे, जो तुझे आगे ले जाए, जो तुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करे। लालच वह है जो तुझे कभी तृप्त न होने दे, जो तुझे हमेशा अशांत रखे, जो तुझे अपनों को नुकसान पहुंचाकर भी पाने के लिए प्रेरित करे। महत्वाकांक्षी बन, लेकिन लालची मत बन, और संतोष को अपना साथी रख। हे धनंजय, जब तू देखे कि तेरे चारों ओर अन्याय हो रहा है, जब देखे कि सत्य को दबाया जा रहा है, जब देखे कि निर्दोषों को कष्ट दिया जा रहा है, तब चुप मत रहे। यह चुप्पी कायरता है, यह अधर्म का साथ देना है। तू अर्जुन है, तू धर्म का योद्धा है। तेरा धर्म है कि तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो, सत्य के पक्ष में बोले और निर्दोषों की रक्षा करे। यह लड़ाई हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी सत्य का साथ देने पर बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन जो सत्य का साथ देता है उसे मेरा साथ मिलता है, और जिसे मेरा साथ है उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए हे पार्थ, सत्य का साथ दे, चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, क्योंकि सत्य की जीत अंत में अवश्य होती है। यह इस सृष्टि का अटल नियम है। हे पार्थ, मैं तुझसे शिक्षा और ज्ञान के बारे में बात करता हूं। जो मनुष्य सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना बंद कर देता है, और जो बढ़ना बंद कर देता है वह पीछे जाने लगता है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कर, हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश कर, हर व्यक्ति से कुछ सीखने की कोशिश कर। ज्ञान वह धन है जो कभी चोरी नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, और जितना बांटो उतना बढ़ता है। जो मनुष्य ज्ञानी है वह जीवन की हर परिस्थिति में सही निर्णय लेता है, वह हर कठिनाई का रास्ता निकाल लेता है, और वह दूसरों के जीवन में भी प्रकाश डालता है। इसलिए हे अर्जुन, ज्ञान की खोज को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना। हर दिन पढ़, सुन, सोच और समझ, और जो ज्ञान तुझे मिले उसे दूसरों के साथ बांट, क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है। हे पार्थ, अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जो सबसे गहरा सत्य है, जो एक बार समझ में आ जाए तो जीवन की हर पहेली सुलझ जाती है। यह रहस्य यह है कि तू और मैं अलग नहीं हैं। जो मैं हूं वह तू है, और जो तू है वह मैं हूं। तू उस परम तत्व का एक प्रकटन है जिसे लोग ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। उस परम तत्व ने इस संसार में प्रकट होने के लिए तेरा रूप लिया है। तेरी आंखें उसकी आंखें हैं जो इस संसार को देख रही हैं। तेरे हाथ उसके हाथ हैं जो इस संसार में काम कर रहे हैं। तेरा प्रेम उसका प्रेम है जो इस संसार में बह रहा है। जब तू ये समझ लेगा तो तू कभी खुद को कमजोर नहीं समझेगा, कभी खुद को अकेला नहीं समझेगा, कभी खुद को असहाय नहीं समझेगा, क्योंकि जिस शक्ति ने इस सृष्टि को बनाया है वह शक्ति तेरे भीतर है, वह शक्ति तू है। हे अर्जुन, अब तू समझ गया होगा कि मैं तुझसे युद्ध करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुझसे जीने के लिए कह रहा हूं। यह जीवन ही युद्ध क्षेत्र है, और इस युद्ध क्षेत्र में हर दिन लड़ना है, हर दिन खड़े रहना है, हर दिन अपने धर्म का पालन करना है। और मैं हर पल तेरे साथ हूं, तेरे रथ का सारथी बनकर, तेरे जीवन का मार्गदर्शक बनकर, तेरे हर दुख में साथी बनकर, तेरी हर खुशी में सहभागी बनकर। तू कभी अकेला नहीं है। हे धनंजय, तू कभी अकेला नहीं था और कभी होगा भी नहीं। बस एक बार अपनी आंखें भीतर मोड़ और मुझे वहां देख, जहां मैं सदा से हूं, जहां मैं हमेशा रहूंगा। उठ, अपना धनुष उठा, अपनी मंजिल की ओर देख और चल पड़। यह जीवन का महासंग्राम तेरा इंतजार कर रहा है और तू उसके लिए बना है। हे पार्थ, एक और गहरी बात सुन जो मैं तुझे बताना चाहता हूं, और वह है क्षमा की शक्ति। जब किसी ने तुझे बहुत तकलीफ दी हो, जब किसी ने तेरे साथ बड़ा अन्याय किया हो, जब किसी ने तेरा भरोसा तोड़ा हो, तब उसे माफ करना बहुत कठिन लगता है। मन कहता है कि इसे माफ कैसे करूं, इसने जो किया वह अक्षम्य है। लेकिन हे अर्जुन, माफी उसके लिए नहीं है जिसने गलत किया, माफी तेरे लिए है। जब तू माफ करता है तब तू उस बोझ से मुक्त हो जाता है जो उस व्यक्ति के प्रति नाराजगी और गुस्से का था। जब तू माफ नहीं करता तो वह व्यक्ति तेरे मन में रहता है, तेरी ऊर्जा खाता रहता है, तेरी शांति चुराता रहता है। लेकिन जब तू माफ कर देता है तो तू उस व्यक्ति को अपने मन से बाहर निकाल देता है और अपनी शांति वापस पा लेता है। क्षमा सबसे बड़ी ताकत है हे पार्थ,
और जो क्षमा कर सकता है वह सच में महान है। हे धनंजय, अब मैं तुझसे विश्वास के बारे में, मेरे प्रति विश्वास के बारे में बात करता हूं। जब जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो, जब कुछ भी समझ ना आए, जब रास्ता दिखाई न दे, तब भी एक चीज तुझे थामे रहेगी, और वह है मेरे प्रति तेरा विश्वास। यह विश्वास कि मेरा कृष्ण मेरे लिए सबसे अच्छा ही करेगा। यह विश्वास कि जो हो रहा है उसमें कोई कल्याण छुपा है जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा। यह विश्वास कि मेरी यात्रा में जो भी मोड़ आएगा वह मुझे सही जगह ले जाएगा। यह विश्वास ही वह नींव है जिस पर जीवन का महल खड़ा होता है। जब नींव मजबूत हो तो कितनी भी आंधियां आए, कितनी भी बाढ़ आए, महल नहीं गिरता। इसलिए हे पार्थ, इस विश्वास को कभी मत छोड़, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। जब सब साथ छोड़ दें तब भी मैं हूं। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब भी मैं रास्ता खोलता हूं। जब अंधेरा घना हो जाए तब भी मैं दीपक जलाता हूं। बस विश्वास रख। हे अर्जुन, मैं तुझे उस क्षण के बारे में बताता हूं जब तू खुद को सबसे कमजोर महसूस करे, जब लगे कि अब नहीं होगा, जब लगे कि मेरी सहन शक्ति जवाब दे रही है, जब लगे कि यह भार बहुत भारी है, तब तू एक काम कर। बस एक पल के लिए आंखें बंद कर और कह कि माधव, मैं थक गया हूं, मैं अकेला हूं, मुझे तेरी जरूरत है। और देख, उसी पल मैं वहां होऊंगा। तुझे मेरे आने के लिए कोई विशेष पूजा नहीं करनी, कोई विशेष विधि नहीं अपनानी। बस मुझे पुकारना है सच्चे मन से, और मैं आता हूं। मैंने कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं की। मैं कभी किसी के आंसू को यूं ही नहीं छोड़ता। जो मुझे पुकारता है उसे मैं उठाता हूं। जो मुझ पर भरोसा रखता है उसे मैं थाम लेता हूं, और जो मेरी शरण आता है उसकी मैं रक्षा करता हूं। यह मेरा वचन है, हे धनंजय, और मेरा वचन कभी झूठा नहीं हुआ। हे पार्थ, अब मैं तुझे उस यात्रा के बारे में बताता हूं जो तेरे आगे है। यह यात्रा लंबी है, यह यात्रा कठिन है। इसमें कई उतार चढ़ाव हैं, कई खुशियां हैं और कई दर्द हैं, कई मिलने हैं और कई बिछड़ने हैं। लेकिन यह यात्रा सुंदर है, अद्भुत है, और इस यात्रा के अंत में जो है वह सब पीड़ाओं से परे है, सब दुखों से परे है, सब सीमाओं से परे है। यह अंत मोक्ष है, यह अंत मुक्ति है, यह अंत मेरे साथ मिलन है। लेकिन यह अंत पाने के लिए पूरी यात्रा करनी पड़ती है, हर पड़ाव से गुजरना पड़ता है, हर परीक्षा में पास होना पड़ता है। और इसीलिए मैं तुझे यह सब बता रहा हूं, इसीलिए मैं तेरे साथ हूं इस पूरी यात्रा में। तू चल, बस चलता रह। थक जाए तो रुक, लेकिन रुकने के बाद फिर चल। और एक दिन तू वहां पहुंचेगा जहां तुझे पहुंचना था, उस परम गंतव्य पर जहां केवल आनंद है, केवल शांति है, केवल प्रेम है। हे धनंजय, मैं अब तुझसे उस प्रेम की बात करता हूं जो मेरा तेरे लिए है। यह प्रेम असीम है, अनंत है, अविनाशी है। मां का प्रेम भी इसके सामने कम पड़ जाता है। पिता का स्नेह भी इसकी गहराई तक नहीं पहुंचता। मित्र की दोस्ती भी इसकी व्यापकता को नहीं समझ सकती। मैंने तुझे इस संसार में भेजा इसलिए नहीं कि तू दुख पाए, बल्कि इसलिए कि तू सीखे, बढ़े और अंत में मेरे पास वापस आए। हर कठिनाई जो तेरे जीवन में आई वह मेरे प्रेम का एक रूप था। हर संघर्ष जो तूने झेला वह मेरी योजना का एक हिस्सा था जो तुझे मजबूत बना रही थी। मैं जानता था कि तू झेल सकता है, इसीलिए मैंने तुझे वह चुनौतियां दी। मैं जानता था कि तू उठ सकता है, इसीलिए मैंने तुझे गिरने दिया। और मैं जानता हूं कि तू महान बनेगा, इसीलिए मैंने तुझे यह जीवन दिया। मेरा यह प्रेम तेरे लिए अखंड है। हे पार्थ, इसे कभी भूलना मत। हे अर्जुन, अब मैं तुझसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कहता हूं। जीवन एक उत्सव है, इसे उत्सव की तरह जी। दुख में भी, सुख में भी, संघर्ष में भी, सफलता में भी, अकेलेपन में भी, सबके बीच में भी इस जीवन को उत्सव की तरह जी। हर सुबह एक नया उत्सव है, हर श्वास एक उत्सव है, हर मुलाकात एक उत्सव है, हर काम एक उत्सव है। जब तू इस भाव से जीना शुरू कर देगा तो देखेगा कि जीवन कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, कितना चमत्कारों से भरा है। यह धरती स्वर्ग बन सकती है अगर तू उसे स्वर्ग की दृष्टि से देखे। यह जीवन एक वरदान है अगर तू उसे वरदान की तरह ले। और मैं तेरा कृष्ण हर पल तेरे साथ हूं इस उत्सव में, तेरे साथ नाचने के लिए, तेरे साथ गाने के लिए, तेरे साथ जीने के लिए। उठ हे पार्थ, अपना गांडीव उठा, अपना सिर उठा, अपनी आंखें उठा और देख कि तेरा पूरा जीवन तेरे सामने खड़ा है, अपनी सारी संभावनाओं के साथ, अपनी सारी सुंदरता के साथ, अपनी सारी महिमा के साथ। यह जीवन तेरा है,
इसे जी, पूरी तरह जी, और जीते हुए मुझे याद रख। बस इतना ही मेरी मांग है तुझसे, हे धनंजय, बस इतना ही। हे पार्थ, जब तू सुबह उठे और लगे कि आज का दिन भी उसी संघर्ष से भरा होगा, उसी थकान से भरा होगा, उसी उलझन से भरा होगा, तब एक काम कर। उस सुबह की पहली किरण को देख और याद कर कि यह किरण मैंने भेजी है तेरे लिए। यह सूरज जो हर दिन उगता है वह तेरे लिए उगता है। यह हवा जो तेरे चेहरे पर लगती है वह मेरी सांस है जो तुझे छू रही है। यह पानी जो तेरी प्यास बुझाता है वह मेरी कृपा है जो तुझ पर बरस रही है। इस सृष्टि का हर कण मेरा है और मेरे होने का अर्थ है कि यह सब तेरे लिए है। जब तू यह देखना शुरू कर दे कि मैं हर जगह हूं, हर चीज में हूं, हर पल में हूं, तब कोई भी दुख तुझे बहुत देर तक नहीं रोक सकता। कोई भी कठिनाई तुझे बहुत देर तक नहीं हरा सकती, क्योंकि जो जानता है कि ईश्वर उसके साथ है वह जानता है कि वह अकेला नहीं है, और जो जानता है कि वह अकेला नहीं है वह कभी नहीं टूटता। हे अर्जुन, तुझसे मेरी यह गीता यहां समाप्त नहीं होती। यह गीता तब समाप्त होगी जब तू अपनी अंतिम सांस लेगा, और तब भी यह समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह ज्ञान शाश्वत है, यह सत्य अनंत है, और जो एक बार इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए इस गीता को अपनी आत्मा में उतार, इसे केवल शब्दों में मत रहने दे, इसे जीवन में उतार, इसे अपने आचरण में लाने की कोशिश कर, और धीरे धीरे तू देखेगा कि तू बदल रहा है, तेरा जीवन बदल रहा है, तेरे चारों ओर की दुनिया बदल रही है। और यह परिवर्तन ही मेरी सबसे बड़ी कृपा है जो तुझ पर है। जय श्री कृष्ण। हे पार्थ, जय श्री कृष्ण। हे पार्थ, मैं तुझसे उस निराशा के बारे में बात करना चाहता हूं जो तब आती है जब बार बार प्रयास करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता। जब तू एक बार कोशिश करे और असफल हो तब भी दुख होता है, लेकिन जब तू बार बार कोशिश करे, पूरी शक्ति लगाए, पूरा मन लगाए, और फिर भी वह न मिले जो चाहिए, तब जो टूटन होती है वह बहुत गहरी होती है। उस टूटन में लगता है कि शायद मेरी किस्मत में यह नहीं है, शायद मैं इस लायक नहीं हूं, शायद मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और हे अर्जुन, उसी पल मैं तेरे कान में कहता हूं कि रुक, एक पल रुक, और पीछे मुड़कर देख कि तूने कितना रास्ता तय किया है। जहां से शुरू किया था वहां से आज तू कितना आगे है, कितना सीखा है, कितना बदला है, कितना मजबूत हुआ है। यह सब परिणाम है, यह सब फल है। बस यह वह रूप नहीं है जिसकी तू उम्मीद कर रहा था। मेरे फल हमेशा उस रूप में नहीं आते जो तू सोचता है, वे उस रूप में आते हैं जो तेरे लिए सबसे उचित है, सबसे कल्याणकारी है। इसीलिए निराश मत हो हे धनंजय, बल्कि यह जान कि जो हो रहा है वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है, और वह योजना तेरे पक्ष में है। हे पार्थ, मैं तुझे उस रात के बारे में बताना चाहता हूं जो सबसे लंबी लगती है। वह रात जब आंखों से नींद दूर हो, जब करवट बदलते बदलते सुबह हो जाए, जब मन में इतने विचार हों कि लगे जैसे कोई तूफान आ गया हो भीतर। उस रात में तू अकेला बिस्तर पर लेटा होता है और पूरी दुनिया सोई होती है, और तू जाग रहा होता है अपने दर्द के साथ, अपनी चिंता के साथ, अपने सवालों के साथ। हे धनंजय, उस रात को मेरी याद कर। उस रात जब सब सो जाए और तू जाग रहा हो, तब जान कि मैं भी जाग रहा हूं। मैं वह सारथी हूं जो कभी नहीं सोता। मैं वह पहरेदार हूं जो रात भर तेरे द्वार पर खड़ा रहता है। जब तू उस रात में मुझे पुकारे, जब तू उस अंधेरे में मेरा नाम ले, तब मैं उसी पल वहां आ जाता हूं, और उस रात की सबसे गहरी नीरवता में तुझे एक शांति मिलती है, एक स्थिरता मिलती है जो यह बताती है कि तू अकेला नहीं है। और वह रात भी गुजर जाती है जैसे हर रात गुजरती है, और फिर सवेरा होता है।